Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. मैथ्स विद सर समझ लेक्चर सीरीज में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म करने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सिर्फ 3 टाइप्स रहते हैं जो कि हमने डिस्कस करने हैं और इस क्वेश्चन में हमने इनको यूज़ करना है। तो आइए वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। पहला है डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सबसे पहले तो इस बात को याद कर लीजिएगा कि ये जो तीनों मैट्रिक्स हैं इन तीनों ने स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये तीनों हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो। अगर दो रोज हों तो उसमें 2 कॉलम, 3 रोज हों तो उसमें 3 कॉलम। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके रोज और कॉलम बराबर हों वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। और ये तीनों मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर के अलावा ये कुछ भी नहीं होंगे, ना रेक्टेंगुलर होंगे, ना रो मैट्रिक्स होंगे, ना कॉलम मैट्रिक्स होंगे, कुछ भी नहीं होंगे। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई। अब समझते हैं सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स को। देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स को समझने से पहले ये जो लफ्ज डायगोनल है एक बार इसको समझते हैं। किसी मैट्रिक्स में सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3 4। अगर इस मैट्रिक्स में मैं इन एंट्रीज को सिलेक्ट करूं, ये वाले एंट्रीज इस तरह तिरछा, तो ये एक डायगोनल कहलाती है। इसी तरह ये जो दो रहते हैं अगर मैं इनको सिलेक्ट करूं तो ये एक दूसरा डायगोनल बन जाएगा। तो ये जो पहला वाला है इसको कहते हैं मेन डायगोनल। मेन डायगोनल। और ये जो दूसरा तिरछा मैंने सिलेक्ट किया हुआ है इसको कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल। तो होता क्या है डायगोनल मैट्रिक्स में कि जनाब आपने एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसमें जो सेकेंडरी डायगोनल होगा उनको जीरो होना चाहिए। सेकेंडरी डायगोनल को जीरो होना चाहिए और मेन डायगोनल को नॉन जीरो होना चाहिए, उनको जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसा मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। कैसे? मिसाल के तौर पर एक मैट्रिक्स मैंने लिख दिया 2 0 और 0 एंड 3। तो अब आप इधर चेक करें, ये आपका मेन डायगोनल है या नहीं है? तो मेन डायगोनल नॉन जीरो और जो आपका सेकेंडरी डायगोनल है वो 0 0 है। तो इस तरह का एलिमेंट्स क्या कहला इस तरह की मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? डायगोनल मैट्रिक्स। अब इस बात को याद करें, जरूरी नहीं है कि मेन डायगोनल तमाम का तमाम नॉन जीरो हो, कम से कम एक बगैर जीरो वाला होना चाहिए। किस तरह? मिसाल के तौर पर ये भी डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है 5 0 0 0। तो अब आप चेक करें, ये जो आपका सेकेंडरी डायगोनल है ये तो जीरो हो गया ही हो गया, ये तो पहला शर्त है, इसको तो जीरो होना ही होना है। और जो मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल में जरूरी नहीं है कि दोनों जीरो हो, कम से कम एक नॉन जीरो पाया जाए तो वो भी डायगोनल कहलाता है। इसी तरह मैं एक और मैट्रिक्स सेलेक्ट कर रहा हूं, मिसाल के तौर पर 0 0 0 एंड 9। तो इधर आप चेक करें, ये जो आपका सेकेंडरी डायगोनल है इसको तो जीरो होना ही होना है, लेकिन जो मेन डायगोनल है उसमें कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। तो इस तरह का मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। ये 2x2 मैट्रिक्स है, इसी तरह 3x3 में भी डायगोनल मैट्रिक्स हो सकते हैं। चले, 3x3 का केस आपके क्वेश्चन में नहीं है इसीलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ फिलहाल। तो आई होप सो कि डायगोनल मैट्रिक्स आपको समझ में आ गई होगी। अब मूव करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की तरफ। देखिए, जब आपको डायगोनल समझ आ गई तो स्केलर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें आपका जो सेकेंडरी डायगोनल है उसको तो जीरो होना ही होना है, उसको तो जीरो होना ही होना है। लेकिन जो मेन डायगोनल है उनको जीरो नहीं होना चाहिए और दूसरी बात उनको सेम होना चाहिए। मिसाल के तौर पर इधर 3 है
तो इधर भी क्या होनी चाहिए 3। मतलब मेन डायगोनल वाले एंट्रीज एक जैसे हों तो इस तरह का डायगोनल मैट्रिक्स फिर स्केलर कहलाएगी। अच्छा, एक और मिसाल लेते हैं। मैं थोड़ा सा इस तरह लिख रहा हूँ √3 और 0 0 √3। तो यहाँ पे आप चेक कीजिएगा दोनों मेन डायगोनल सेम है या नहीं है। तो इस तरह से ये स्केलर मैट्रिक्स बन गया। और भी इस तरह के ढेर सारे एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ। चलें अभी एक माइनस वाला केस ले लिया, 0 और ये -1। सेकेंडरी डायगोनल का 0 होना लाजमी है। मेन डायगोनल में दोनों चीजें नॉन जीरो हैं और दोनों के दोनों सेम है, तो ये वाली मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। बस इतना सा फर्क है कि मेन डायगोनल में 0 नहीं होना चाहिए, दोनों को 0 नहीं होना चाहिए और दोनों को सेम होना चाहिए, तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। आगे चलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आप इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इसकी कहानी तो बिल्कुल ज़बरदस्त है, सिर्फ एक ही बात है, वो ये है कि जनाब सेकेंडरी डायगोनल तो 0 होना ही होना है, लेकिन जो मेन डायगोनल है उसको हमेशा के लिए ऑलवेज 1 होना चाहिए, 1 से हट के कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इसको क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। हमेशा 1 ही हो सकता है, 1 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। न तो इधर 2 2 आएगा, ना 3 3 आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 आना चाहिए। तो इसीलिए इसको यूनिट कहते हैं ना, यूनिटी, यूनिट लफ्ज जो है ना वो 1 से निकला है, तो इस वजह से इसको यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। और इसका जो मेन डायगोनल में आना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ 1 आना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ गई हो गई। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, थोड़े से एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ये जो ई है ना इसकी थोड़ी सी तबीयत मैं सेट कर रहा हूँ। कैसे सेट कर रहा हूँ जी? इसके अंदर थोड़ा सा प्लस माइनस यूज हो रहा है ना, तो इसको बराबर करते हैं। 5 - 3 क्या आ जाएगा? 2। ये 0 और ये 0, 1 + 1 कितना हो गया? चलो फिलहाल इसको रहने देते हैं, स्टार्ट से देखते हैं। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि कौन सा मैट्रिक्स डायगोनल है। सबसे पहले मैं ये सब में चेक करूंगा कि कौन सा डायगोनल है। तो आप चेक करें ये डायगोनल है कि नहीं है। ये डायगोनल में सेकेंडरी डायगोनल 0 हो गए और मेन डायगोनल नॉन 0 हो गए, तो मेरे ख्याल से ये तो लग रहा है ना ऐसा, ये तो लग रहा है ऐसा, तो ये आपका डायगोनल भी तो हो गया। डायगोनल में जरूरी नहीं है सेम हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम डायगोनल में ये होना चाहिए कि इसके सेकेंडरी डायगोनल 0 0 होना चाहिए और इनमें नॉन 0 होना चाहिए, चाहे वो बराबर हो या ना हो। तो सबसे पहले ये तो डायगोनल हो गया। अच्छा, इसको चेक करते हैं, ये भी तो डायगोनल है, बिल्कुल डायगोनल है। ये सेकेंडरी हो गया 0 0 और मेन हो गया नॉन 0, दोनों नॉन 0 है तो मसला नहीं है, डायगोनल हो गया। ये हो गया जी आपका डायगोनल मैट्रिक्स। इसको भी चेक करें, हाँ ये भी तो डायगोनल है, डायगोनल तो है। वैसे तो आपको दिख रहा है ना कि अभी हमने किया था, ये तो आइडेंटिटी है, यूनिट मैट्रिक्स है, लेकिन डायगोनल भी तो है ना। फिलहाल हम डायगोनल समझ रहे हैं, ठीक है, मैं आपको सारी चीजें समझाता जाऊंगा। ये भी तो डायगोनल हो गया। डायगोनल का मकसद क्या है कि जो सेकेंडरी डायगोनल है ये 0 होनी चाहिए और इसको नॉन 0 होना चाहिए, आगे वो कुछ भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी तो डायगोनल है, हमने कहा था कि कम से कम एक नॉन 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे एक नॉन 0 तो है, बाकी इसका जो सेकेंडरी डायगोनल है वो 0 0 है, तो ये आपका डायगोनल बन गया। डायगोनल यहाँ पे भी मौजूद है। तो इसी तरह ये तमाम के तमाम डायगोनल है, ये इस तरह हमने सिंप्लीफाई किया था। और ये आपका सेकेंडरी हो गया 0 और ये हो गया नॉन 0, तो ये क्या कहलाएगी? डायगोनल। तो अब ये क्या मसला है, सारे के सारे डायगोनल तो है ही है, ठीक है। अब देखते हैं कि इनमें से और क्या, जो हमने दो चीजें पढ़ी हैं उनमें से क्या चीजें इसमें मौजूद है। तो डायगोनल भी है, इधर आप चेक करें। अब जो आपका मेन डायगोनल है वो सेम है, एक जैसे हैं। तो एक जैसे के लिए हमने क्या पढ़ा था, उसको क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये स्केलर भी बन गया, स्केलर मैट्रिक्स भी बन गया, लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं बन गया। आइडेंटिटी के लिए क्या शर्त थी कि उसमें क्या होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए। तो ये आपका स्केलर मैट्रिक्स भी बन गया। इसी तरह ये सिर्फ और सिर्फ डायगोनल है। पूछें क्यों? क्योंकि ये स्केलर तो नहीं है, स्केलर में सेम होना चाहिए, सेम वाली बात भी नहीं हुई, और आइडेंटिटी भी नहीं है, आइडेंटिटी में 1 1 दोनों में होना चाहिए, तो वो भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है। इधर आप चेक करें,
ये पहले तो डायगोनल हो गया, ये किस्सा तो हो गया। दूसरा चेक करते हैं कि स्केलर है या नहीं है, तो ये स्केलर भी तो है, क्यों नहीं है? स्केलर की क्या डेफिनेशन हमने पढ़ी कि सेम होनी चाहिए, मेन डायगोनल में सेम होना चाहिए। तो आप चेक करें इधर सेम है या नहीं है, बिल्कुल सेम है जी, 1 1 आ गया तो सेम है। इसका मतलब है इसको हम स्केलर भी कहते हैं, ये स्केलर मैट्रिक्स भी बन गया। और साथ में आइडेंटिटी भी तो बन गया। आइडेंटिटी का हमने क्या पढ़ा था कि 1 1 आना चाहिए, तो 1 1 आ रहा है, इसका मतलब है ये क्या कहलाएगी फिर? आइडेंटिटी भी कहलाएगी। आइडेंटिटी आप कह सकते हैं या आप इसको यूनिट भी कह सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, डी वाला चेक करें, डी वाला भी सिर्फ और सिर्फ डायगोनल है। वजह क्या है? क्योंकि इसमें क्या होना चाहिए था, मेन जो आपका सेकेंडरी डायगोनल है वो 0 और मेन डायगोनल नॉन 0 होनी चाहिए थी। वो बात तो हो गई, लेकिन स्केलर के लिए ये सेम होना चाहिए था, सेम नहीं हुआ। और आइडेंटिटी के लिए 1 1 होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये सिर्फ और सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा, ई चेक करते हैं। ई मैट्रिक्स में हम देखें, डायगोनल तो है, वो बात तो हमने पहले से देखी है। दूसरी बात स्केलर के लिए देखेंगे। स्केलर हमने क्या पढ़ा था कि मेन डायगोनल को सेम होना चाहिए, ठीक है, सेम है तो इसका मतलब है स्केलर मैट्रिक्स भी हो गया। यहाँ पे लिख दिया स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये नहीं कहलाएगी। वजह क्या है? वजह ये है कि जनाब आइडेंटिटी में 1 1 होना चाहिए था, लेकिन ये 1 1 नहीं है, तो ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.2 का तीसरा क्वेश्चन वाइंड अप किया। अब यहाँ पे एक जरूरी बात मैं समझाना जरूरी समझता हूँ, आखिरी बात समझा रहा हूँ और उसके बाद लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इन तीनों मैट्रिक्स के हवाले से। देखिए मसला क्या है, मसला ये है कि इन तीनों का गहरा ताल्लुक है आपस में, जबरदस्त रिलेशन है। वो क्या है कि मैं चले यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ। आइडेंटिटी मतलब यूनिट 1 0 0 1। तो देखें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, ठीक है, और इसके साथ साथ ये स्केलर भी है क्योंकि सेम होना चाहिए, ठीक है, ये स्केलर भी हो गया। और आखिरी बात ये डायगोनल भी तो है, क्योंकि डायगोनल में ये 0 होनी चाहिए, इनको नॉन 0 होना चाहिए, तो ये डायगोनल की कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी हो गया। तो इस बात को याद कर लीजिएगा कि यूनिट मैट्रिक्स को हम यूनिट कहते हैं सबसे पहले, और इसको स्केलर मैट्रिक्स भी कहा जा सकता है और उसको डायगोनल मैट्रिक्स भी कहा जा सकता है। इसी तरह अब मैं यहाँ पे एक स्केलर मैट्रिक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 3 0 0 3। तो अब आप चेक करें ये एक स्केलर है या नहीं है, क्योंकि इसके एंट्री सेम आ गए मेन डायगोनल के, तो ये स्केलर तो हो गया और साथ में फिर ये डायगोनल मैट्रिक्स भी तो है, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी ही है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ, स्केलर मैट्रिक्स को हम स्केलर भी कहेंगे सबसे पहले और उसको डायगोनल भी कहा जाता है, ठीक है। और आखिर में यहाँ पे लिख रहा हूँ एक डायगोनल मैट्रिक्स, प्योर डायगोनल मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 2 0 0 0। अब ये सिर्फ और सिर्फ एक डायगोनल मैट्रिक्स है, सिर्फ इसको हम डायगोनल कह सकते हैं, न तो इसको स्केलर कह सकते हैं और न जनाब हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आई होप सो ये तीनों टाइप्स आपको समझ में आ गई होगी। आज का लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। और तब तक के लिए खुदा हाफिज। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें।